आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कुछ फीमेल हाइजीन टिप्स जो आपकी हेल्थ और सेल्फ डेवलपमेंट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देरी किस बात की है। हाय एवरीवन, जय मां वैष्णो। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करते हैं ओरल हाइजीन से। आप जैसे अपना मुंह खोलते हैं, अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो वहीं पर ही आपके हाइजीन के लेवल का मालूम पड़ जाता है। आपके साथ ऐसा ना हो इसके लिए आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है, मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले। अपने ब्रश को हमेशा 2 या 3 महीने में चेंज करते रहिए। ब्रश करने के बाद आपको इस तरीके के टंग क्लीनर का इस्तेमाल करके अपनी टंग को भी क्लीन करना है। अब ये दूसरी चीज जिसे पर्सनली मैं सामने वाले पर बहुत नोटिस करती हूँ वो है कानों की गंदगी, जिसे हम ईयर वैक्स कहते हैं। इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर मैं एक सॉल्यूशन बना रही हूँ। आपको गुनगुना पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच नमक डालना है, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें आपको रुई डालकर 2 या 3 ड्रॉप अपने कानों में डालनी है। 3 से 5 मिनट तक आपको अपनी मुंडी टेढ़ी कर उसे अपने कानों में रहने देना है। गुनगुना पानी और नमक आपस में मिलकर वैक्स को मेल्ट कर देंगे, जिस वजह से आपके जो कान है वो अंदर से क्लीन हो जाएंगे और सारा मैला बाहर आ जाएगा। अब कानों की गंदगी निकालने के लिए हमारे पास एक और टेक्निक है जिसे हमारी मम्मी दादी कई समय से हम पर इस्तेमाल करती आ रही है। वो है कि आपको तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है और फिर से उसकी 2 या 3 ड्रॉप अपने कानों में डाल लेनी है। 2 से 3 मिनट आपको उसे अंदर जाने देना है। इसके बाद कोई भी सॉफ्ट हैंकी लेकर आपको उसे क्लीन कर लेना है। आपने देखा होगा कभी नहाते वक्त अगर आपके कानों में पानी चला जाता है, या अक्सर सर्दियों में ना हमारे कानों में ढक्कन लग जाता है, तो उस समय भी अगर आप गर्म तेल को अपने कानों में डालते हैं तो ये बहुत ज्यादा मदद करता है। अब आप खुद देखो, मैं कैमरे के सामने साइड प्रोफाइल में खड़ी हूँ और सबसे पहले मेरे कान दिख रहे हैं, और वही गंदे हो तो सामने वाले पर कितना गंदा इंप्रेशन पड़ेगा, सोच कर देखो। इसके लिए आपको एक गीला कपड़ा कर लेना है और अपने कानों को अंदर से बाहर से कोनों से अच्छे से घस कर क्लीन करना है। वैसे तो हम नहाते हुए पानी का इस्तेमाल करके अपने कानों को साफ कर लेते हैं, लेकिन वो इनफ नहीं होता है, इसलिए हमेशा ऐसे कपड़े से साफ करो। अब अगली चीज जिसकी साफ सफाई का हमें ध्यान रखना है वो है हमारे बाल। अगर हमारे बाल चिपचिपे हैं, खुजली लग रही है, उसमें डैंड्रफ हो रहे हैं, जू हो रहे हैं, अनवॉश्ड है, तो ना तो वो हमें कॉन्फिडेंटली फील करने देगा, ना सामने वाले को हमारे पास आने देगा। अब इस चीज से बचने के लिए हमें अपने बालों का भरपूर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने बालों को हफ्ते में 2 या 3 बार वॉश करिए। अपने बालों में हेयर मास्क लगाइए, उसको हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के लिए। सिरम्स का इस्तेमाल करिए। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, जू है, तो उसके लिए होम रेमेडी का इस्तेमाल करिए। अपने बालों को हमेशा टाई करके रखिए, और ऐसे बहुत सारे हेयर केयर टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करिए ताकि आप अच्छे से अपने बालों की केयर कर सकें और वो आपको कॉन्फिडेंट फील करवा सके। अब हम बात कर लेते हैं फेस के ऊपर। जब भी हम सामने वाले इंसान के पास जाते हैं, हम सबसे पहले उसका फेस देखते हैं, बाकी चीजों पे तो नजर बाद में जाती है। इसलिए कोशिश करिए कि आपका फेस बिल्कुल वेल ग्रूम, प्रेजेंटेबल और क्लीन हो। अब मैं आपको ही अपनी बात बताती हूँ कि कभी मेरा फेस अगर ठीक से ग्रूम नहीं है, उसमें पिंपल वगैरह निकल रहे हैं, तो मैं खुद ही उसमें अनकंफर्टेबल सा या फिर उतना कॉन्फिडेंटली फील नहीं कर पाती हूँ। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपका स्किन अगर डल है या ब्राइट है तो आप कॉन्फिडेंट हो। स्किन कलर चाहे कोई भी हो, आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है जब आप अपनी स्किन को अच्छा खाना देते हैं, प्रॉपर स्किन केयर देते हैं ना, तो वो अंदर से ग्लो करती है, और उस ग्लो की तुलना तो भाई किसी कलर से या किसी भी चीज से नहीं करी जा सकती। अब इसके लिए आप नेचुरल एक्सफोलिएटर का इस्तेमाल करिए, फेस मास्क लगाइए, हाइड्रेशन मास्क लगाइए, टोनर का इस्तेमाल करिए, मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करिए, और अपनी स्किन को हमेशा सनस्क्रीन से प्रोटेक्ट करके रखिए। तो अब बात कर लेते हैं अपने हाथों की, और उसमें अपने लंबे लंबे छोटे छोटे नाखूनों की, जिसमें गंदगी बैठ जाती है, क्योंकि हम अपने लगभग काम अपने हाथों से ही करते हैं, तो इसे क्लीन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गर्ल्स। वैसे तो मैं अपने राइट हैंड के नाखून हमेशा काट कर ही रखती हूँ, क्योंकि उससे खाना वगैरह खाना होता है तो उसमें गंदगी वगैरह ना रहे, इसलिए मैं उसे छोटे ही प्रेफर करती हूँ। लेकिन आज लेफ्ट हैंड के भी काटने पड़ेंगे, क्योंकि एक नाखून टूट गया है और बाकी लंबे और एक छोटा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। या तो सारे बड़े होने चाहिए या फिर सारे छोटे। अब सेम चीज होती है नेल पेंट के साथ। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उनकी आधे नेल्स में नेल पेंट होती है, आधे में नहीं होती है, कहीं से उखड़ रही होती है, कहीं से रहती है। औरों की क्या ही बात करूं, कुछ टाइम तक मैं भी ऐसी ही थी। मेरे नेल पेंट कहाँ रहती थी मुझे होश ही नहीं रहता था, लेकिन मैंने पर्सनली फील करा है कि वो देखने में कितना ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए या तो सारे नेल्स पे नेल पेंट रखो या सारे में से हटा दो। और अब सेम कहानी हमारे पैरों के साथ है, जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन आप ये नहीं जानते कि सामने वाले का कितना हद तक उस पर ध्यान जा रहा है। आपने कैसे शूज पहने, आपके शूज क्लीन है या नहीं है, चप्पल पहनी है, शूज पहने हैं,
सैंडल पहने हैं, आपके पैर क्लीन है या नहीं है, फटे तो नहीं, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है सामने वाले ऊपर। चलो छोड़ो, अगर दूसरों की सोचते हुए नहीं करनी है तो खुद के लिए ही कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का ही पार्ट है और बार बार हमको विजिबल होता है, और अगर ये गंदा रहे तो हमको खुद ही अनकंफर्टेबल सा फील होता है। इसलिए टाइम टाइम पर अपने पैरों को भी स्पेशल फील करवाते रहिए। आप घर पर ही पेडिक्योर कर सकते हैं अपने पैरों को रिलीफ देने के लिए। ज्यादा बड़े नाखून मत रखिए, उन्हें टाइम टाइम पर ट्रिम करते रहिए। नेल पेंट लगाकर उसको सुंदर सुंदर बनाकर रखिए। नहाने के बाद अच्छे से पूरी बॉडी में आप मॉइस्चराइजर लगाते ही हैं तो अपने पैरों पर लगाइए, उसको हाइड्रेशन दीजिए। अगर आपके क्रैक हील की प्रॉब्लम है तो रात को वैसलीन और सॉक्स पहनकर सो जाइए ताकि वो अच्छे से हील हो जाए। आप अपनी बॉडी को जितना देते हैं ना, वही रिवर्स बैक वो आपको देती है। इसलिए मेक श्योर कि आप एक एक पार्ट का अच्छे से ध्यान रखें। और मेरा ये पर्सनली मानना है कि कोई इंसान अगर अपने पैरों का ध्यान रखता है ना, तो वो अपने पूरे बॉडी का ध्यान जरूर ही रखता होगा। अब बात कर लेते हैं अपने बॉडी के सबसे इग्नोर्ड पार्ट की, जिसे हम नेवल कहते हैं और हिंदी में नाभि कहते हैं। इस बेचारी को तो इतना इग्नोर करा जाता है, आपको क्या ही बताऊं, लेकिन आपको इसके फायदे नहीं पता है। अगर आप अपनी नाभि पर घी लगाते हैं, तेल लगाते हैं ना, तो आपको सर से लेकर पैरों तक की बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। अब थोड़ी सी बाथिंग हाइजीन के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप साबुन को हटाकर बॉडी वॉश में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि साबुन आपकी स्किन को ज्यादा ड्राई आउट करता है बॉडी वॉश के कंपैरिजन। और अक्सर हमारे साथ यही होता है कि जो साबुन हम यूज करते हैं, हमारे बाकी फैमिली मेंबर भी उसे ही यूज करते हैं। तो अगर आप साबुन कर रहे हैं तो अपना सेपरेट साबुन रखिए। और अगर आप नहाने के लिए लूफा का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसे टाइम टू टाइम डिसइंफेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बॉडी एक्ने जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए मैंने एक मग में थोड़ा सा विनेगर मिलाया है, व्हाइट वाला, और अपने लूफा को थोड़ी देर के लिए उसमें एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ दिया। व्हाइट विनेगर ना आपके लूफा में से सारे बैक्टीरिया और बिल्डअप को किल कर देगा। आपको सॉल्यूशन निकालने के बाद इसको पानी से अच्छे से धोना है और इसके बाद धूप में सुखाना है। आपको नहाने के बाद कभी भी अपना लूफा बाथरूम में ही नहीं रखना है, उसे हमेशा सनलाइट में लेकर जाना है और महीने में चेंज करना है। अब थोड़ी सी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी बात कर लेते हैं। आपको सेम प्रोसेस अपनी पैंटीज के साथ भी दोहराना है, लेकिन विनेगर को आपको रेगुलर टाइम पर यूज नहीं करना है, सिर्फ पीरियड्स के टाइम पर यूज करना है। बाकी टाइम पर आप डेटॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपने पैड 4 से 6 घंटे में बार बार बदलने हैं फ्लो के हिसाब से, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पर आपकी वेजाइना की केयर करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हेयर्स को रिमूव करना आपकी पर्सनल चॉइस है। आप चाहे तो वहाँ पर वैक्सिंग भी कर सकते हैं, रेजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने हेयर्स को ट्रिम भी कर सकते हैं। जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो आप वो वाले ऑप्शन को अपना सकते हैं। आपको क्लीनिंग के लिए वी वॉश का, सोप का या मार्केट में अवेलेबल किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ होती हैं कि अपनी क्लीनिंग खुद से कर सके। आपको सिर्फ नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करना है और किसी भी चीज़ का नहीं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप अपने हेयर्स को रिमूव करें ना, तो हमेशा कंफर्टेबल और लूज कपड़े ही पहने, क्योंकि फ्रिक्शन होने की वजह से आपको इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है और स्किन डार्कनिंग की। हम सभी को अच्छा लगता है कि हम में से एक फ्रेश और हेल्दी स्मेल हर वक्त आती रहे, जिसके लिए हम परफ्यूम और सेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको एक देसी जुगाड़ बताती हूँ। मार्केट में छोटी छोटी कपूर की गोलियां आती हैं, आप इसे अपने कपड़ों के बीच में रख लीजिए। ये आपके कपड़ों के बीच में बैक्टीरिया को बिल्डअप भी नहीं होने देगा और आप में से एक सौंधी सौंधी स्मेल आती रहेगी। अपनी फेस की स्किन के साथ साथ बॉडी की स्किन को भी टाइम टू टाइम एक्सफोलिएट करना इंपॉर्टेंट है। एक्सफोलिएशन से हमारे डेड सेल्स रिमूव होते हैं, जो हमारी स्किन को क्लीन करता है, ब्राइटर करता है और स्मूदर करता है। विंटर में भी एक्सफोलिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही इंग्रेडिएंट के साथ। तो स्क्रब बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ओट्स, उसमें ऐड कर रही हूँ बेसन और साथ में डाल रही हूँ कोकोनट ऑयल अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए, क्योंकि विंटर में बॉडी बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाती है। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी और ये मेरा फेवरेट स्क्रबरों में से एक है। इसके बाद मैं अपनी फुल बॉडी को एक्सफोलिएट करूंगी। एक्सफोलिएशन के टाइम पर आपको खासकर ध्यान देना है अपनी एल्बो पर, अपने नी पर, अपने एंकल पर, क्योंकि ये सारी चीजें हम अक्सर भूल जाते हैं, इसलिए ये हमारे और बॉडी पार्ट के मुकाबले ज्यादा डार्कर होती हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि हेयर रिमूवल आपकी पर्सनल चॉइस है। आपको फेस के हेयर निकालने हैं या नहीं निकालने हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आईब्रो हमेशा सेट होनी चाहिए और आपके अपर लिप्स भी हमेशा रिमूव होने चाहिए, क्योंकि आप जब बाहर निकलते हैं ना तो वो रोशनी में बहुत ज़्यादा अजीब लगते हैं। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फेशियल रेजर का। मुझे रेजर यूज़ करते करते 1-1.5 साल होने वाला है और इसने मेरी स्किन पर बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं। पहले मैं भी डर रही थी, लेकिन मैं शेविंग करने से पहले भी अच्छे से स्टेप फॉलो करती हूँ और बाद में भी इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। और अब आराम से घर बैठे बैठे पेनलेस तरीके से मैं अपने आईब्रो को भी अच्छे से ग्रूम कर लेती हूँ और अपने अपर लिप्स के बालों को भी रिमूव कर लेती हूँ। और अब लास्ट में बात कर लेते हैं अपने अंडर आर्म हेयर की। इन्हें भी रिमूव करना है या नहीं करना है ये आपकी पर्सनल चॉइस है, और कैसे रिमूव करना है ये भी आप चाहे तो रेजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो वैक्सिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पर्सनली रेजर का इस्तेमाल करती हूँ और मेरी स्किन बिल्कुल भी डार्क नहीं होती है, क्योंकि मैं वहाँ की स्किन को भी अच्छे से एक्सफोलिएट करती हूँ, उसमें मास्क टाइम टू टाइम अप्लाई करती हूँ और सही
तरीके से रेजर का इस्तेमाल भी करती हूँ। सर्दियों में तो हमारा काम चल जाता है, लेकिन गर्मियों में वहाँ के हेयर रिमूव करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर स्वेट कलेक्ट होता है, जिस वजह से स्मेल भी आती है और बड़ा अनहाइजीनिक लगता है, और हम अपने फेवरेट स्लीव कट कपड़े भी नहीं पहन पाते हैं। इसलिए जितना हो सके इस एरिया को हेयर फ्री रखें। और यहीं पर ही मैं वीडियो एंड भी कर रही हूँ। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय बाय।